लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो, वो ही तुम्हारे जीवन में आता है। सरल समझ, हम एक चुंबक की तरह है। जो कंपन, वाइब्रेशन हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही चीजें, लोग, अवसर और अनुभव हमें ब्रह्मांड वापस भेजता है। वैसी ही चीजें हम आकर्षित करते हैं। उदाहरण, गरीब लोग हर बात में शिकायत करते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, सब बुरा हो रहा है, तो उनका ध्यान कमी और डर पर रहेगा और ब्रह्मांड उन्हें वैसी ही चीजें और देगा। लेकिन अगर तुम सुबह आंख खोलते ही बोलो, मैं समृद्धि का स्रोत हूं, ब्रह्मांड मुझे भरपूर दे रहा है, तो तुम्हारा अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड उसी दिशा में कार्य करेंगे। 2. लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का नियम। हर चीज कंपन कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सरल समझ, तुम्हारे विचार और भावनाएं तरंगे, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। ब्रह्मांड उन तरंगों को पकड़कर वैसी ही चीजें भेजता है। उदाहरण, अगर तुम प्रेम की भावना में जीते हो, तो तुम्हारा शरीर, आवाज, निर्णय सब प्रेम के कंपन से भर जाता है। ऐसे में सामने वाला भी तुम्हारे पास खिंचता है, वो भी जो शायद तुमसे पहले दूर हो गया हो। लेकिन अगर तुम क्रोध या निराशा में हो, तो वही ऊर्जा सामने वाला महसूस करेगा और चीजें उलझेंगी। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी वास्तविकता की फ्रीक्वेंसी सेट करती हैं। 3. लॉ ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, शिव शक्ति सिद्धांत। हर आत्मा में 2 ऊर्जाएं होती हैं, स्त्री फेमिनिन और पुरुष मैस्कुलिन। ब्रह्मांड के हर कण में ये 2 ऊर्जा मौजूद हैं। फेमिनिन शक्ति ऊर्जा, भावना, करुणा, रचनात्मकता, ग्रहणशीलता को दर्शाते हैं, और मैस्कुलिन शिव ऊर्जा, स्थिरता, निर्णय, एकाग्रता, क्रियाशीलता। ये कोई लिंग आधारित नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं। हर व्यक्ति में ये दोनों होती हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन सी ऊर्जा प्रमुख है और कौन सी दब गई है। उदाहरण, मान लो तुम कोई नया विचार लाए, तो वो विचार फेमिनिन ऊर्जा से जन्मा, क्योंकि उसमें कल्पना और भावना है। लेकिन उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए मैस्कुलिन ऊर्जा चाहिए, योजना, निर्णय और कार्रवाई। अगर कोई केवल फेमिनिन ऊर्जा में जी रहा है, तो वह केवल महसूस करता रहेगा, लेकिन कुछ ठोस नहीं कर पाएगा। और अगर कोई केवल मैस्कुलिन ऊर्जा में है, तो वह केवल करता रहेगा, लेकिन भीतर खालीपन रहेगा। फेमिनिन यानी शक्ति और मैस्कुलिन यानी शिव, जब ये दोनों ऊर्जा संतुलित होती हैं, तभी जीवन में स्थिरता और प्रवाह एक साथ आता है। एकत्व, वननेस। सब मैं ही हूं, मैं ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसका ही स्वरूप हूं। जब तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तब तुम अपने आप को छोटा नहीं बल्कि पूर्ण मानने लगते हो। उदाहरण, जब ध्यान में जाते हो और अनुभव करते हो कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं, तो हर भय, हर कमी मिटने लगती है। फिर तुम्हें किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम ही सब कुछ हो। यह अनुभव लिबरेशन, मोक्ष का द्वार है। 5. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म का सिद्धांत। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या कार्य। कर्म का सिद्धांत यानी आज जो तुम कर रहे हो, वही कल तुम्हारा भविष्य बनाएगा। उदाहरण, मान लो तुम आज किसी को बिना स्वार्थ के सहायता देते हो, तो वो अच्छा कर्म ब्रह्मांड में एक बीज की तरह रोपित हो जाता है। वक्त आने पर वही बीज फल बनकर लौटेगा, शायद किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में या किसी संकट के समय अचानक समाधान के रूप में। हम अच्छा कर्म करें या बुरा, ब्रह्मांड उसे कई गुना बढ़ाकर हमें लौट आता है। जो बीज तुम बोते हो, वही पेड़ बनता है। 7. लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसा भीतर वैसा बाहर। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। सरल समझ, अगर तुम भीतर से अशांत हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखेगी, उलझी हुई, डरावनी, अन्याय से भरी। लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो, तो वही दुनिया प्रेमपूर्ण और सरल लगेगी।
उदाहरण, मान लो तुम किसी भीड़ भरे माहौल में हो लेकिन भीतर ध्यान में डूबे हो, तो तुम्हारा अनुभव वैसा ही शांत रहेगा जैसे तुम किसी हिमालय की कुटी में हो। ब्रह्मांड को बदलना है, पहले अपने मन को बदलो। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा लॉ आप फॉलो करते हो और ब्रह्मांड के कौन से सिद्धांत को मैं विस्तार से समझाऊं। कमेंट में जरूर बताना।